Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. In the sequence of studying tenses, today we shall study past perfect continuous tense. आज हम आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम आप जान रहे हैं कि मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 उपभेद होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के चारों टेंसेस या प्रेजेंट के चारों काइंड का अध्ययन करने के बाद हम पास्ट के आज चौथे काइंड पर पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज इन दिस टेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में इसकी पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय से दिया गया होता है। समय से, जैसे वह 1 घंटे से जा रहा था, तो यहाँ पर अंत में रहा था आया, लेकिन साथ साथ समय से दिया हुआ है 1 घंटे से। He had been going for an hour. तुम 2 बजे से दौड़ रहे थे। इसमें भी देखिए अंत में रहे थे आया है, लेकिन इसमें भी साथ साथ समय दिया हुआ है। You had been running since 2 o'clock. तुम 2 बजे से दौड़ रहे थे। अगला एग्जाम्पल इसका है स्टूडेंट्स, हम 5 दिन से यात्रा कर रहे थे। इसमें भी अंत में रहे थे आया। आप देख रहे हैं समय से अर्थात 5 दिन से। वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 days। अब हम पहुंचते हैं नियमों पर कि हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस सेपरेट वीडियो में इसको आप देख चुके हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैड लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने की बात है, इसमें केवल एक सहायक क्रिया हैड बीन होता है। ध्यान दें, हैड बीन। फिर वर्ब लिखते हैं आईएनजी फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, समय के लिए सिंस या फॉर लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वर्ब प्लस आईएनजी ये आपको बताया जा चुका है, वर्ब फॉर्म में भी बताया गया है, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया जा रहा था तब भी आपको बताया गया है कि आईएनजी वर्ब में जुड़ता है तो क्या परिवर्तन होता है, कहाँ परिवर्तन नहीं करते हैं। समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हुआ कि वह सोमवार से स्कूल जा रही थी, तो वह सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यहाँ मंडे निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस लगा। देख रहे हैं, बजे से सुबह, दोपहर, शाम, बीता हुआ, आने वाला कल, दिनों, महीनों, वर्षों के नाम, लास्ट और नेक्स्ट ये निश्चित समय होते हैं, इनके पहले सिंस लगाइए और बाकी के लिए फॉर लगाइए। अब हम पहुँचते हैं नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसा कि मैं पूर्व के टेंस में कहता आया हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही रूल रहते हैं सब में। देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 सहायक क्रियाएँ हैं। हैड बीन किसी भी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ यही लगता है, लेकिन जब नॉट लगता है तो हम पहली सहायक क्रिया
हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे समय के पूर्व। यहाँ देख लें, वह सुबह से दूध नहीं पी रहा था, तो ही हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। अब इंट्रोगेटिव इसका देखते हैं। इंट्रोगेटिव आप जान ही रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है WH टाइप, जिसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, और एक होता है वर्बल क्वेश्चन, मतलब जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके वो वर्बल क्वेश्चन शुरू होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और जिसका उत्तर यस या नो में न दिया जा सके, कुछ और कहना पड़े, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले अब ये सेंटेंस देखने पर डिसाइड करना होगा कि वो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगना है या नहीं लगना है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन वर्ड लगना है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर समय से पूर्व सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। वह 2 दिन से दूध पी रहा था। सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह 2 दिन से दूध पी रहा था? क्या वह 2 दिन से दूध पी रहा था? इसका उत्तर हाँ या नहीं में मिलेगा, इसलिए देखिए इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई हैड, उसके बाद लिखा गया उसके बाद लिखा गया सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा गया, फिर सब्जेक्ट ही लिखा गया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन है, ड्रिंकिंग अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क, और 2 days समय है, इसके पहले फॉर लगा, क्योंकि 2 days जो है ये अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। अभी इसको एक दिन बाद कहा जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 3 days, ये चेंज हो जाएगा। आगे देखें कि वह 2 दिन से दूध क्यों नहीं पी रहा था, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं मिलेगा, इसलिए वाई लिखा गया। वाई हैड ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। वह 2 दिन से दूध क्यों पी रहा था? वाई हैड ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। लेकिन अभी ये कहा जाए कि वह 2 दिन से दूध क्यों नहीं पी रहा था, तब हो जाएगा वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा गया, सब्जेक्ट ही लिखा गया, नॉट लिखा गया, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन लिखा गया, वर्ब प्लस आईएनजी लिखा गया, ऑब्जेक्ट लिखा गया, और समय के पूर्व टू सिंस या फॉर। तो 2 days जो है अनिश्चित समय, इसके पहले फॉर का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ ये भी ध्यान दें, अगर नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना हो तो हेल्पिंग वर्ब से वो लगा रहेगा। यहाँ देखिए हैडंट लिखा गया है, हैडंट, वाई हैडंट ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। तो ये रहा रूल ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उसके ये रूल रहे। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये देखने के बाद स्टूडेंट्स आप पहुँचे इसके कुछ यूजेस पर, इट्स यूजेस पर पहुँचते हैं। ओके, अब ये देखिए लिखा गया है कि फॉर एन एक्शन बिगेन बिफोर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड वाज कंटिन्यूइंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बीते समय का कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके पहले से ही, उसके बिफोर, उसके पहले से ही कोई कार्य जो शुरू होगा और उस बीते हुए समय तक जारी होगा, पूरा नहीं होगा। जैसे यहाँ आप देख लें लिखा गया एट दैट टाइम आई हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 1 year।
एट दैट टाइम, ये पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम है। उस समय कहा गया कि आई हैड बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर 1 ईयर, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था 1 वर्ष से। तो उस समय वह काम जारी था, उसके पहले से शुरू हुआ था, उस समय भी जारी था। यही भाव इसमें आता है। और फिर दूसरे प्रकार का जो भाव इसमें आता है वो ये है कि फॉर रिपीटेड एक्शंस, जो एक्शंस बार बार दोहराया जाता हो। जैसे अभी इसको देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया कि आई हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू कॉन्टेक्ट हिम, मैं उससे संपर्क करने का कई बार प्रयास कर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रखा जा सकता है, ऐसे कहते हुए कि आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हिम, हाँ, मैं उससे संपर्क करने का प्रयास करता रहा था। अब यहाँ जो है मैनी टाइम्स नहीं लिखा गया, वो भाव इसमें आ गया, रिपीटेड एक्शंस का भाव इसमें आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो पहचान है, उसकी रूल है, उसके जो यूजेज हैं। अब पहुँचे सेंटेंसेस पर जिनको आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ये देख लें स्क्रीन पर, सेंटेंस नंबर 1 to 10 दिखाई पड़ रहा है। 1 से 10 तक वाक्य नंबर है। यू आर टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज, इनका आपको अनुवाद करना है। एंड आफ्टर दिस देयर आर सेंटेंसेज फ्रॉम 11 to 20, 11 से 20 तक के वाक्य आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, you should try to translate these sentences into English. If you have any question or suggestion, please write in the comment box. Thanks for watching the video.